ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपतये नमो मते नमः। ओम रम रामाय नमो मातश्री रामो नमः। मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेष राशि वालों के लिए शनि अभी बकरी हैं। आने वाला समय में 7:30 का मोमेंट दस्तक दे रहा है, घंटी बजा रहा है। और ये जो घंटी अभी मिल रहा है, ये जो सायरन अभी बज रहा है, ये जो वार्निंग बज रहा है, बहुत से मेष राशि वाले बोले डरा रहे हो डरा रहे हो डरा रहे हो। डरा नहीं रहे हैं सर, आगाह कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी एक को भी खतरे से बचा सकते हैं, समस्या से बचा सकते हैं, तो आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका पुण्य हमें मिलेगा। आपका कर्म हम परिवर्तन नहीं कर सकते, आपके जीवन में घटनाएं परिवर्तन नहीं कर सकते। जो होना है वो होके रहेगा। भाग्यम फलंति सर्वत्र न च विद्या न च पूरुषम। लेकिन मेष राशि के लिए शनि 7:30 एक बड़ा प्रॉब्लमेबल कंडीशन इसलिए दिखाई दे रहा है कि सोचो, 1.5 साल से राहु यहाँ 12th को एक्टिव करके रखा है, फिर शनि 2.5 साल के लिए एक्टिव करके रखेगा। कौन सेव हो सकता है? और अगर सीखना है मकर राशि से सीखो, क्योंकि जब 7:30 का मोमेंट हो रहा था उस समय भयंकर रूप में शनि द्वादश को एक्टिव किया, उसके बाद केतु द्वादश को आके एक्टिव कर दिया। और ठीक उसका अल्टरनेट इफेक्ट मेष राशि के साथ होने वाला है। दोनों तरफ 12th सुपर एक्टिव हो रहे हैं। कुंभ के साथ वो नहीं हुआ, मीन के साथ भी कदबकचित वो नहीं हुआ, मेष के साथ और मकर के साथ। मतलब मकर वालों का हालत क्या है, आप टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में देख लीजिए। कोई आत्महत्या करने के लिए दौड़ रहा था, कोई धन जन गोपलक्ष्मी का भयंकर हानि, मान सम्मान का हानि, और कुछ लोगों का तो गड़ा मुर्दा उखाड़ा, भांडाफोड़ हुआ, और कुछ लोगों का जीवन इतना तहस नहस हुआ कि रोड पे आ गए। तो होता है जब 12th ज़्यादा एक्टिवेट होता है, इसलिए सावधान करा रहे हैं। और बार बार बोलता हूँ कि 7:30 कदाचित ये ना समझें कि केवल कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, मान सम्मान हानि करने के लिए, नुकसान करने के लिए, नौकरी खाने के लिए आता है। नहीं, 7:30 में बहुत सारे लोग उन्नति भी करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, जीवन में एक परिवर्तन आता है, एक नया काम मिलता है, एक नया टास्क मिलता है। लेकिन बहुत सारे एग्जामिनेशन का टाइम होता है, इसको बोलते हैं शनि रिटर्न्स। शनि रिटर्न हो रहा है, सावधान हो जाओ। जो भी लीगल इलीगल काम कर रहे हो उन सबको शट डाउन, ब्रेक डाउन कर लो, वरना जब आएंगे तो हैवी दंड मिलेगा। मैं जानता हूँ मेरा समझाने से कोई नहीं समझेंगे, समझने के लिए और 5 साल बाकी है अभी, लेकिन उस समय समझ में आएगा। लेकिन जो लोग जागृत हैं, चेतक हैं, चेतवा हैं, उनको तो समझा देना मेरा कर्तव्य है, बता देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बता दे रहा हूँ। और डराने का कोई मकसद नहीं है। और अगर विभत्स रूप 7:30 का देखोगे तो रात को नींद नहीं आएगा। लेकिन ये सब मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन देख लेना ढेर सारे पनिशमेंट 7:30 के दौरान मिलने वाला रहेगा। डिपेंड अपॉन योर कुंडली। इस समय जिसका जिस प्रकार का शनि का स्थिति है उसी प्रकार का फल तो मिलता ही है। ये होता कुछ नहीं है, आपके कर्म का ऑडिट होता है, और ये ऑडिट बड़ा पेनफुल होता है। जो भी काम 30 साल में किए हो वो उसका ऑडिट का रिपोर्ट देने के लिए, सबमिट करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शनि बाबा किसी को छोड़ते नहीं, अपने बाप को नहीं छोड़ा तो किसी को क्या छोड़ेंगे। हाँ ज़रूर, मेष राशि वाले बड़े पावरफुल होते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए भेड़ मेंढा उसको दिया गया है, बहुत स्ट्रांग हेडेड रहते हैं। तो ये सारे समस्याएं झेल के पार हो जाएंगे, नेचुरल बात है। मेष राशि में वो इंटरनल ताकत रहता है, मेष का अंदर का आत्मशक्ति बहुत प्रभावी रहता है। लेकिन इस समय जब ऐसे स्पीड वाला राशि जब स्लो डाउन होगा तो क्या हालत होगा। तो इसलिए मेष राशि वालों को ये वार्निंग समझ लीजिए, आगाह करना समझ लीजिए, चेताना समझ लीजिए। अच्छा, जिसका शनि 7:30 पहला चरण में है मेष राशि का, उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता का तो विषय नहीं है, प्रॉब्लम तो होगा। लेकिन द्वितीय चरण जिसका है, यानी जो 30-32 साल पार कर दिए हैं, वो लोग के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेबल रहेगा। तृतीय जिसका शनि 7:30, 60 साल उम्र जिसका हो गया, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और शनि 7:30 का प्रिलिमिनरी इफेक्ट अभी दिखाना भी चालू कर दिया है।
जब बकरी हैं अभी शनि दिखा रहे हैं, जब मार्गी हो जाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही दिखाई देगा। और जब मार्च में घुस जाएंगे मीन के अंदर तो सुपर एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी राहु बैठ के जो हॉस्पिटल का खर्चा और विदेश यात्रा का खर्चा और किसी किसी का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा का खर्चा कर रहा है, और जब शनि आ जाएगा तो कंक्रीट प्लैनेट है और ज़्यादा कराएगा। अभी तो राहु है बोल के पता नहीं चल रहा है, जब शनि आएगा तो पता चलने लगेगा। तो इस समय अपने कर्मों को, बहुत सारे मकर राशि वाले मेरे को ये पूछ रहे थे कि हमने किसी का खाया नहीं, किसी का बगाड़ा नहीं, हमारा कुछ किया नहीं, हम ऐसे कोई भी गलत काम नहीं किए, लेकिन हमें शनि 7.5 में इतना ठोकाई क्यों पड़ रहा है, इतना फटके फूल क्यों हो रहा है। देखो, कर्म का बड़ा सूक्ष्म गति, इसलिए बताया गया कर्मणो गहना गति। अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आप और हम क्या समझेंगे। लेकिन जो प्रिलिमिनरी आपके हाथ में है उतना तो ठीक कर सकते हो। जैसे घर में बिना फालतू का फैन चला के भागते हो, फैन चल रहा है, पानी का गलत इस्तेमाल करते हो तो वो खतरा रहता है। तीसरा, ये भी एक कार्मिक पेंड, मतलब आप भी विश्व का, समाज का, संसार का हानि करते हो। जहाँ जितना पैसा खर्चा होना चाहिए उससे ज़्यादा खर्चा करते हो, तो चंद्रमा इसमें पीड़ित। पानी का खर्चा से चंद्रमा पीड़ित, पैसा का गलत खर्चा से चंद्रमा पीड़ित, और जिसका चंद्रमा के साथ राहु वगैरह बैठा है तो वो और ज़्यादा मन को गलत, बहुत ज़्यादा सोचना, अननेसरी थिंकिंग, अननेसरी बकबक करना। तो इस प्रकार का जो अननेसरी कर्म है उसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा ही। और ऐसे छोटे छोटे काम जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ऐसे कर्मों का आपको छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, घड़ा घड़ा से सागर भर जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो भी गलत काम हम लोग अपने जीवन में किए हैं, किसी को हर्ट किए हैं, किसी को ऐसे बात बोल के किसी को कष्ट दे दिए हैं, तो वो सारा चीज़ शनि बाबा सुद समेत आके आपको पलटाते हैं। सोचो, आप किसी को गुस्सा से थप्पड़ मार दिए, गाली दे दिए है, या दुश्मनी कर लिए हैं, नौकरों को इधर उधर बोले हैं। एकादश का शनि जब आता है तो धूम सारा पैसा वैसा दे देता है, और उस पैसा का दुरुपयोग भी आप लोग अगर सदुपयोग नहीं किए, दुरुपयोग कर दिए, समाज और देश का कल्याण नहीं किए, दूसरों को सहायता सेवा नहीं किए, और सारा पैसा खुद गटक के बैठ गए हो, तो यहाँ तो चेक एंड ब्लॉक लगा देता है शनि बाबा। और सबसे ज़्यादा तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, इससे सावधान रहना चाहिए। तो दाम्पत्य जीवन में सोचो, आप अपने बीवी को गाली वगैरह देते हो, बकते रहते हो बिना फालतू का, तो तैयार रहना चाहिए उस समय भयंकर रूप में पीड़ा मिलने के लिए। तो इसलिए केवल सावधानी है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और अभी से अगर आप तत्पर हो जाओगे तो उस प्रकार का समस्या सामना नहीं करना पड़ेगा। यही मकसद है, डराने का कोई मकसद नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।